लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूयुन टॉम से मुरामासा कटाना को वापस लेकर आ जाता है। फिर हम जूयुन को मेस टॉयलेट में देखते हैं, जहां पर वह खुद को शीशे में देख रहा होता है। पर वहीं जूयुन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कि मुझे बाहर निकाल वरना तुझे मार डालूंगा। फिर जूयुन अपना बैग खोलता है जिसमें मुरामासा कटाना होती है। मुरामासा जूयुन को धमकी दे रहा था, इसलिए जूयुन गुस्से में मुरामासा को टॉयलेट में फेंक कर गेट को बंद कर देता है। गेट बंद करते समय जूयुन के हाथ में दर्द होता है। यूयन कपड़ा हटाकर देखता है तो उसका हाथ जला होता है। फिर हमें पता चलता है कि मुरामासा को काबू करने के लिए जब यूयन ने डोमिनेंस पावर का इस्तेमाल किया था तब उसका हाथ जल गया था। फिर उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसमें लिखा होता है कि टॉम राइडर की बेसिक स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है। और हम देखते हैं कि जूयून के सामने रिवॉर्ड के रूप में दो ऑप्शन आते हैं, पहला द पाथ ऑफ डोमिनेशन और दूसरा द पाथ ऑफ सोसाइबिलिटी। जूयून द पाथ ऑफ डोमिनेंस को चूज करता है। उसके बाद जूयून को एक सिल्वर गोली मिलती है। पहले तो जूयून उसे खाने में हिचकिचा रहा होता है, पर बाद में उसे खा लेता है। और हम देखते हैं कि जूयून मुरामासा को टॉयलेट से बाहर निकालता है, पर तभी जूयून को अचानक से कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि जूयून का जला हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर जूयून के सामने की स्क्रीन खुलती है जिसमें लिखा होता है कि रिलिक का साइड इफेक्ट ठीक हो गया है और साथ ही तुम्हें टॉलरेंस इम्यूनिटी स्किल मिला है। यह देख जूयून हैरान रह जाता है और कहता है क्या है, एक यूनिक एबिलिटी है जो मेरे लिए बनी है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि न्यूज में उस टॉम के बारे में दिखाया जा रहा होता है जिसे जूयून ने क्लियर कर मुरामासा को हासिल किया था। फिर हम जापानीज एक्सकेवेशन का बोर्ड रूम देखते हैं जहां कई बड़े लोग मिलकर जापानीज एक्सकेवेशन टीम के लीडर मोरी हिरोयोकी को गाली दे रहे थे क्योंकि उसके हाथों से मुरामासा रिलीफ निकल जाता है। और साथ ही कियोशी की मौत की वजह से मीडिया में बात फैल जाती है। इस पर मोरी उन सभी से माफी मांगता और कहता है कि वह कोरियन लड़का अचानक वहां आ गया जिससे सब गड़बड़ हो गई। पर आप फिक्र मत करिए, हम फ्यूचर गार्ड रिलीफ से उस लड़के को खोज लेंगे। इस पर वह आदमी कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि फ्यूचर गार्ड रिलीफ का इस्तेमाल करने वाले को पहले उस कोरियन लड़के से संपर्क करना होगा, तभी वह उसकी लोकेशन ढूंढ पाएगा। इस पर मोरी कहता है कि अब हम ये कर सकते हैं क्योंकि कियोशी ही वह है जिसे फ्यूचर गाय रिलीज ने चुना था, क्योंकि कियोशी उस कोरियन लड़के से संपर्क में आया था। फिलहाल हम कियोशी का पता लगाने में सक्षम है और जो फ्यूचर गाय रिलीज का इस्तेमाल कर रहा है वो भी इस काम में लगा है। और टीकेपीएम ग्रुप भी इस रिसर्च में बहुत समय और पैसा खर्च कर रहा है। इस पर वह आदमी कहता है ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। इस पर मोरी कहता है धन्यवाद, मैं वादा करता हूँ हमसे जो भी हो पाएगा वह हम करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम जूयून को देखते हैं जो अपनी नई एबिलिटी टॉलरेंस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। जूयून फोन उठाता है और हम देखते हैं कि फोन पर वही बंदा होता है जिसे जूयून ने लॉस वेगस भेजा था। वह बंदा जूयून को बताता है कि यहाँ मुझे 3 जे के नाम के बंदे मिले हैं। इस पर जूयून कहता है लगता है मुझे खुद वहां आकर चेक करना होगा। तभी जूयून के सामने एक स्क्रीन खुलती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें एक एस रैंक रिलिक के द्वारा मार्क कर लिया गया है और तुम्हारे फ्यूचर को पढ़ा जा रहा है। ये देख जूयून सोच में पड़ जाता है। फिर जूयून हंसता है और उस बंदे से कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मैं वहां कुछ दिनों बाद आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें फ्यूचर गाय रिलिक दिखाया जाता है जो कि एक बुक होती है। ये बुक अपना ओनर खुद चुनती है और इस बुक ने एक लड़की को चुना और उसके पास जाकर गिर गई। वह लड़की ने उस बुक को उठाया और उसे देखकर वापस फेंक दिया। पर उस बुक ने उस लड़की जिसका नाम ससाकी यूका है उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार ससाकी को उस बुक को एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर जापानीज गवर्नमेंट को पता चला कि फ्यूचर गार्ड ससाकी के पास है तो उन्होंने ससाकी को जापानीज एक्सकेवेशन टीम को सपोर्ट करने को कहा। अब क्योंकि ससाकी का परिवार काफी कठिनाइयों से गुजरा था इसलिए वह मान जाती है और ससाकी की मदद से जापानीज एक्सकेवेशन टीम बहुत सारे रिलिक्स को खोज लेती है जिससे ससाकी का लाइफ भी अच्छी से चल रही थी। पर यह ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि फ्यूचर गार्ड रिलिक की वजह से ससाकी की पढ़ाई छूट गई थी जिसके कारण ससाकी ठीक से फ्यूचर गार्ड रिलिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण दूसरा यूजर जो फ्यूचर गार्ड रिलिक का इस्तेमाल कर रहा था वह ससाकी से बेहतर हो गया, पर उसकी मौत हो गई। फिर सीन चेंज होता है और हम जूयून को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं उस फ्यूचर गार्ड रिलिक यूजर को छोड़ दूं क्योंकि कुछ दिनों में वह ऐसे ही मर जाएगी, पर अब उसने मेरी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की है और साथ ही वह हरामी सीईओ वॉन की कंपनी के साथ मिली हुई है, इसलिए मुझे उसके प्लान्स को खत्म करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम
ससाकी को देखते हैं जो टीवी देख रही होती है। तभी उसके पिता आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर गाइड रिलीज पढ़ने का समय हो गया है। इस पर ससाकी जाकर फ्यूचर गाइड रिलीज को पढ़ती है और पढ़ते ही उसकी चीखें निकल जाती, जिस पर ससाकी के पिता कहते हैं क्या हुआ। इस पर ससाकी कहती है कि इसमें लिखा है कि मैं मरने वाली हूँ। फिर ससाकी कहती है कि ये सब उस कोरियन लड़की की वजह से हो रहा है, उसने कियोशी को मारा और अब वह मेरे पीछे आ रहा है। इस पर ससाकी की माँ कहती है शांत हो जाओ, तुम भविष्य को देख सकती हो और अगर वह लड़का तुम्हें मारने आ रहा है तो तुम उससे बचने का तरीका भी ढूंढ सकती हो। इस पर ससाकी शांत होती है और कहती है हाँ मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और मैं उससे हारूंगी नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम जुयुन को देखते हैं जो हनाडेन एयरपोर्ट पर उतरता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे जापानीज सोल्जर लगे होते हैं जो जुयुन की चाल पर नजर रखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं जुयुन एक रेस्टोरेंट में बैठकर सुशी खा रहा होता है। जुयुन को पता होता है कि उसके पीछे लोग हैं और वह सोचता है कि ये मुझ पर हमला कब करेंगे। फिर जुयुन एक डायरी निकालता है जिसमें उसने कई बार ये लिखा होता है कि ससाकी मर जाए और यही कारण था कि ससाकी की फ्यूचर गाइड में उसकी मौत का जिक्र हुआ था। फिर जुयुन देखता है कि उसके कमरे के बाहर जापानीज सोल्जर खड़े हैं। तभी वहां ससाकी आती जो कि वेटर के कपड़े पहने होती है। ससाकी उन सोल्जर से कहती है वो लड़का मुझे मारना चाहता है, फिर तुम लोग मुझे उसके पास क्यों भेज रहे हो। इस पर वह सोल्जर कहता है कि तुम्हें बस उससे आई कांटेक्ट करना है जिससे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी और हम उसके बारे में सब कुछ जान पाएंगे। फिर ससाकी सुशी लेकर गेट खोलती है और जुयुन को देखती है। जुयुन को देखते ही ससाकी के होश उड़ जाते हैं और ससाकी कहती है कि ये कितना हैंडसम है। ससाकी जुयुन के पास जाती है और खाना रखती है। ससाकी को देख जुयुन मुरामासा कटाना को उठाने वाला होता है। ये सब सोल्जर सीसीटीवी पर देख रहे होते हैं और वह सोल्जर्स को आदेश देते हैं कमरे में जाने का। पर ससाकी कमरे को अंदर से बंद कर लेती है क्योंकि ससाकी को जुयुन से प्यार हो जाता है। ससाकी ये बात जुयुन को बताती है। ये सुन जुयुन के होश उड़ जाते हैं पर जुयुन इसे एक मौके की तरह देखता है और ससाकी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बाहर खड़े सोल्जर अब देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वह गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। पर अंदर कोई भी नहीं होता है। अंदर केवल उन्हीं के सोल्जर होते हैं जो पीछे के दरवाजे पर खड़े होते हैं। गेहुयन उन सोल्जर्स को बांध कर सात्याकी को वहां से लेकर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।